अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं उर्दू कवायद को, यानी कि ग्रामर को। ठीक है। और इससे पहले कई वीडियो में हम लोग ग्रामर पढ़ चुके थे, यानी कि वाहिद और जमा किसे कहते हैं, कितने तक में होते हैं, और फिर इसमें की तारीफ क्या है और उसके अक़साम कितने हैं, फिर इसमें मारफा की कितनी किस्में हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में। तो आज हम पढ़ेंगे उर्दू कवायद के हिस्सा 4 से। उर्दू कवायद के किताब से नहीं, मतलब उर्दू एक चैप्टर, हम लोग एक किताब पढ़ते हैं, कवायद पढ़ते हैं, तो किताब का जो है चैप्टर वो अलग रहेगा, और फिर कवायद को जो चैप्टर रहेगा उर्दू ग्रामर का वो अलग रहेगा। ठीक है। तो हिस्सा 4 पढ़ेंगे, इससे पहले 3 हिस्सा तक पढ़ चुके थे। और आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स, इस्म किसे कहते हैं, उसकी कितनी अक़साम है। इससे पहले वाले वीडियो में इसम की तारीफ भी आपको बता चुके थे और उसको पूरी तरह वाज़ेह भी कर दिए थे, कैसे कैसे क्या कहता है एग्जाम्पल के साथ। तो आज हम पढ़ेंगे कलिमा की कितनी किस्में, इसम की नहीं बल्कि कलिमा की कितनी किस्में। इसम की किस्में तो पढ़ लिए, आज हम पढ़ेंगे कलिमा की कितनी किस्में हैं और उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है और उसका डेफिनेशन क्या है और कैसे उसका एग्जाम्पल देके उसको समझाया जाएगा, क्योंकि कलिमा की जो अक़साम है वो एग्जाम में आ ही जाता है। तो चले देखते हैं वो क्या क्या है। तो कह रहे हैं कि उर्दू कवायद, ठीक है, उर्दू कवायद, इसी को इंग्लिश में ग्रामर कहता है। क्लास 10th चैप्टर नंबर 4, चैप्टर 4, ठीक। चैप्टर इसमें नहीं दिया है लेकिन पार्ट 4 है, ठीक है, तो ध्यान में रखिए। और यहाँ उर्दू में तो दे दिया हिस्सा 4। तो कह रहे हैं कि कलिमा की अक़साम, कलिमा की अक़साम, कलिमा की अक़साम, ठीक है। और कह रहे हैं कि कलिमा, कलिमा की 3 किस्में हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट, कलिमा की 3 किस्में हैं। क्या क्या है वो? इस्म, फेल, हर्फ। ये 3 किस्में हैं किसकी? कलिमा की। कलिमा की 3 किस्में हैं, आप लोग याद रखिए, कलिमा की 3 किस्में, इस्म, फेल, हर्फ। अब इन तीनों के डेफिनेशन बता रहे हैं और एग्जाम्पल के साथ, यानी तारीफ कर रहे हैं एग्जाम्पल के साथ। और वो क्या क्या वो देखते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 पर है इस्म। इस्म कह रहे हैं, इस्म की तारीफ तो हम पहले बता चुके थे पहले वाले वीडियो में, लेकिन आज भी पढ़ लीजिए। तो इस्म कह रहे हैं कि वो इस्म वो है जो अपना माने खुद बताए, ठीक है। इसमें कह लीजिए कि वो लफ्ज है, ठीक है, इसमें वो लफ्ज है जो अपना माने खुद बताए और उसमें कोई जमाना ना पाया जाए, ठीक है, और उसमें कोई जमाना ना पाया जाए, यानी कि जमाना कहे तो माजी, हाल, मुस्तकबिल, 3 ही तो जमाना होता, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, ठीक है। तो वही होता है कि तीनों जमाना ना पाया जाए, यानी पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट। यह इसमें कि वो है जो अपना माने खुद बताए और उसमें कोई जमाना ना पाया जाए, ठीक। जो किसी शख्स, ठीक है, जो किसी शख्स, जगह या चीज का नाम हो, जो किसी शख्स, जगह या चीज का नाम हो। जैसे कि कोई शख्स कह दे शहबाज, अब शहबाज में जमाना पाया गया? ना भूतकाल, ना भविष्यकाल, ना वर्तमान काल, ना ही फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, कुछ भी नहीं पाया गया। और फिर अगर किसी जगह का नाम ले ले, जैसे कि दिल्ली, दिल्ली में भी कोई जमाना नहीं पाया गया। और फिर अगर कह रहे कि या किसी चीज का नाम हो, या चीज का नाम हो, जैसे कि गोभी, भिंडी, इनमें जमाना नहीं पाया जाता है, ठीक है। वही कह रहे हैं कि इस्म वो है जो अपना माने खुद बताए और उसमें कोई जमाना ना पाया जाए, जो किसी शख्स, जगह या चीज का नाम हो, इसमें इसे कहते हैं। जैसे बुलंद इकबाल, बुलंद इकबाल में ये क्या है? इस्म है, कोई जमाना नहीं पाया गया। पटना सिटी, पटना सिटी भी एक इस्म है, इसमें भी कोई जमाना नहीं पाया गया। अगम कुआं, गहवा, अगम गहवा भी एक इस्म है, इसमें भी कोई जमाना नहीं पाया गया, ठीक है, समझ लिए। आगे चले। कह रहे हैं कि दूसरे नंबर पे कह रहे हैं कि फेल। अब फेल क्या है? तो फिर कह रहे हैं कि फेल वो कलिमा है, फेल, फेल वो कलिमा है, इसमें भी समझिए वो कलिमा ही है, यहां भी कलिमा लगा दीजिए। फेल वो कलिमा है
जो अपना माने खुद बताए और उसमें कोई जमाना कोई जमाना पाया जाए, और उसमें कोई जमाना भी पाया जाए, ठीक है, पाया जाए। फेल वो कलिमा है जो अपना माने खुद बताए और उसमें कोई जमाना भी पाया जाए, यानी जिससे किसी काम का होना या करना मालूम हो, यानी कि जिससे किसी काम को होना या करना मालूम हो डियर स्टूडेंट्स, उसको फेल कहते हैं। यानी फेल वो कलिमा है जो अपना माने तो खुद बताएगा ही और फिर वो किसी जमाने के साथ पाया भी जाएगा। भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर या फिर माज़ी हाल, मुस्तकबिल के साथ पाया ही जाएगा, और यानी कि जिससे किसी काम को होना या करना समझा जाए। जैसे कि मैं खाता हूं, मैं खाता हूं, तो ये क्या है, प्रेजेंट है, मतलब एक जमाना बता मैं खा रहा हूं अभी, ठीक है। उसी तरह जैसे आया है, ठीक, आया है, तो ये क्या होगा, आया है ये प्रेजेंट हो गया, ठीक है, कहे तो प्रेजेंट हो गया यानी कि हाल हो गया। और आता है, ठीक, यहां ले लीजिए आया है नहीं बल्कि आया, ये आया, आया हो गया पास्ट, आता है हो गया हाल यानी कि प्रेजेंट, ठीक है, और आएगा ये फ्यूचर, आएगा ये फ्यूचर। ये तीनों किसमें फेल की, मतलब ये तीनों मिसाल एग्जाम्पल फेल की है। और देखते हैं नंबर 3 पे हुरूफ। नंबर 3 पे हुरूफ। हुरूफ वो कलिमा है, कह रहे हैं स्टूडेंट्स, हुरूफ वो कलिमा जो अपना माने खुद बताए बल्कि यानी खुद ना बताए बल्कि खुद ना बताए। हर्फ वो कलिमा है जो अपना माने खुद ना बताए, ठीक है, बल्कि बल्कि इस्म के साथ मिलकर अपना माने बताए, बल्कि इस्म के साथ मिलकर अपना माने बताए, उसको हर्फ कहते हैं। जैसे कि से, ये लफ्ज से है, को और मैं, इसमें देखिए, और मैं, इसमें देखिए क्या समझ में आ रहा है, आ रहा कुछ, लफ्ज से कुछ समझ में आ रहा है, से, को, में, इससे कुछ समझ में आ रहा है। लेकिन अगर इसी के साथ कोई इसमें वाला लफ्ज मिला दिया जाए, जैसे कि मेरे खाने से, मेरे खाने से खाना खत्म हुआ, ठीक है, तो मेरे खाने से, तो इससे समझ में आ रहा ना, मैं खाया तो खाना खत्म हो गया। लेकिन अगर लफ्ज से करें, से, मैं, को, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक, ये लफ्ज अधूरा जा रहा है। तो ये कुल थे कलिमा की किस्में। कलिमा की कभी भी याद रखिएगा, हमेशा ज़हन में, कलिमा की 3 किस्में हैं, इस्म, फेल, हर्फ, इस्म, फेल, हर्फ, ये 3 किस्में हैं कलिमा की, ठीक है। अब इन तीनों का तारीफ बता दी, इन तीनों की, और उसके बाद मिसाल के साथ बता दिए। अगर आप कॉपी कलम लेके बैठे हैं तो लिख भी लीजिए, लिखने के साथ इसको याद भी कर लीजिए, और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है ये आपके लिए खासकर, तो इसको लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। और अगर इसका स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो फटाफट ले लीजिए स्क्रीनशॉट। और अब यहां से देखते हैं इसम की किस्में, इसम की कितनी किस्में हैं। और इससे पहले वाले वीडियो में जो पढ़े हैं इसम की किस्में, वो किस्में अलग है, और यहाँ माने के एतबार से इसम की कितनी किस्में वो उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ अब आज के वीडियो में इसम की जो किस्में बता रहे हैं वो माने के एतबार से बता रहे हैं कि इसम की कितनी किस्में, और इससे पहले दूसरे एतबार से बताए थे। तो कह रहे कि माने के एतबार से ये इसम है, इसम की 2 किस्में हैं, माने के एतबार से इसम की 2 किस्में डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में आ जाए माने के एतबार से इसमें कितनी किस्में, आपको बोलना पड़ेगा माने के एतबार से इसम की 2 किस्में हैं। पहले नंबर पर कह रहे हैं इसमें जात, यह है इसमें जात, इसमें जात किसी, अब इसका डेफिनेशन क्या है, तारीफ क्या है, कह रहे कि किसी चीज, जगह या शख्स के नाम को कहते हैं इसमें जात, ठीक है। इसमें जात किसी चीज, जगह या शख्स के नाम को कहते हैं, ठीक है, चाहे वो चीज जान वाली हो या बेजान वाली हो। कह रहे हैं कि इसमें जात जो किसी चीज या जगह या शख्स को कहते हैं, चाहे वो जान वाली हो या बेजान वाली हो, जैसे इंसान, ठीक है, हैवान, ठीक है, पटना, ये एक नाम है शहर का जो जान नहीं है इसमें, शोखे, ये भी है,
और दिलेरी, ये एक बहादुरी है, ठीक है, दिलेरी ये एक भी नाम है। और कह रहे हैं कि दूसरी नंबर पर कह रहे हैं डियर स्टूडेंट्स कि सिफत, सिफत किसको कहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिफत किसको कहते हैं, तो कह रहे हैं कि सिफत वो इसमें है जो किसी चीज, जगह या शख्स के बारे में बताए कि वह चीज कैसी है, कि वह चीज कैसी है। इसमें सिफत कह रहे हैं कि जो वह है, सिफत वो इसमें है जो किसी चीज, जगह या शख्स के बारे में बताए वो चीज कैसी है, कि वह चीज कैसी है। यहां इसमें लगा दीजिए, इसमें सिफत कि वह चीज कैसी है, जैसे शोह, दिलेर, लाल वगैरह। इसमें कह रहे हैं कि सिफत, सिफत कह रहे हैं एग्जाम्पल फॉर, सिंपल से सोच लीजिए, इतना याद रखिएगा सिंपल। सिफत जो किसी इंसान के पास कोई खूबी हो, कोई हुनर हो, कोई स्किल हो, उसी को सिफत कहते हैं। जैसे कि मेरे पास पढ़ने का या पढ़ाने का एक क्षमता है, एक हुनर है, तो इसी को सिफत कहते हैं, हुनर, स्किल को। किसी के अंदर कोई भी स्किल हो उसी को सिफत कहते हैं। आपके अंदर आपकी जो खूबसूरती है ये भी एक सिफत है, आपका कालापन है ये भी एक सिफत है, आप कोई बड़ा काम कर रहे हैं वो भी एक सिफत है, आप पढ़ना जानते हैं ये भी एक सिफत है, ठीक है, उसी को सिफत कहते हैं। और तफसील से उसकी तारीफ ये ले लीजिए। और कह रहे हैं कि जिसकी सिफत बयान की जाए, जिसकी सिफत बयान की जाए उसको मौसूफ कहते हैं, जिसकी सिफत बयान की जाए उसको मौसूफ कहते हैं, ठीक। सिफत किसको कहते हैं वो बता दिया, और मौसूफ किसको कहते हैं उसको बता दिया। मौसूफ कहते हैं जिसकी सिफत बयान की जाए उसको मौसूफ कहते हैं। जैसे कि आप मेरे बारे में बयान कर रहे हैं, किसी शख्स से आप कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छा पढ़ाता है, बहुत बेहतरीन पढ़ा लेता है, उसके अंदर पढ़ाई, एजुकेशन जो है बहुत ही जबरदस्त है, तो ये एक सिफत है जो आप बयान कर रहे हैं, एक सिफत है। लेकिन आप किसका बयान कर रहे हैं, किसके बारे में बता रहे हैं, तो मेरे बारे में बता रहे हैं, मेरा नाम लेके बता रहे हैं, तो मैं एक मौसूफ हुआ, ठीक है, मैं मौसूफ हुआ। बिल्कुल सिंपल, इतना याद रखिए। आज के लिए इतना ही काफी है डियर स्टूडेंट्स। इसकी भी स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो फटाफट ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आज के लिए इतना काफी है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं, बड़ी जबरदस्त। और हाँ, एक हफ्ते तक उर्दू कवायद चलेगा, फिर दूसरे हफ्ते यानी एक एक हफ्ते करके पढ़ेंगे। एक हफ्ता पूरे, एक हफ्ता उर्दू कवायद चलेगा, और फिर दूसरे हफ्ते को पूरे हफ्ते बुक्स पढ़ेंगे, बुक यानी किताब पढ़ेंगे दरख्शां, फिर दूसरे हफ्ते को पूरे कवायद पढ़ेंगे, तो इस तरह ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो आज है जुमा, जुमा से शुरू हुआ, जुमेरात तक इसी को पढ़ेंगे यानी उर्दू कवायद पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो में कहीं कुछ समझ में ना आए स्टूडेंट्स, आप हमसे बिला झिझक कमेंट के जरिए पूछिए। और फिर अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका भरपूर फायदा उठाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, आज के लिए इतना ही काफी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, जय हिंद।